आकाश, मीरा और साहिल को फिल्में देखना बेहद पसंद था। वो अक्सर शब को 12 बजे का शो देखने जाते थे। आज शब कबीर सिंह देखने चलेंगे। यार मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारे वालिदैन दौलतमंद हैं और तुम्हें टिकट खरीदने के पैसे मिल जाते हैं और मेरे पास नहीं है। पैसों की फिक्र मत करो, ग्राउंड के बाहर एक हॉल है, वहाँ चलते हैं। वहाँ सिर्फ 40 रुपए का टिकट मिलता है। लेकिन वो पुराना सिनेमा हॉल है और मेरे ख्याल से वो बंद है। आज मैंने ग्राउंड में छक्का मारा तो गेंद बाहर चली गई थी। मैंने वहाँ देखा कि सिनेमा से बहुत से लोग बाहर निकल रहे थे। वो सिनेमा हॉल लगता है फिर से चालू हो गया है। याद रखना, आज शब 11 बजे पार्क वाला सिनेमा घर। तीनों दोस्त रात के 11 बजे ग्राउंड में इकट्ठा हुए और सिनेमा घर की तरफ चल दिए। हम जिस सिनेमा में जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम शायद अंबा है। उन्हें रास्ते में ढेर सारी हड्डियां पड़ी दिखी। इस राह पर इतनी हड्डियां कहां से आ गई? मुझे डर लग रहा है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हड्डियां शायद कुत्ते ले आए होंगे। तीनों काफी तवील राह चलते रहे, लेकिन सिनेमा घर उन्हें अभी तक दिखाई नहीं दिया। हमें चलते हुए कम से कम आधे घंटे का वक्त हो चुका है। क्या सिनेमा घर वाकई में इतनी दूर है? था तो यही ग्राउंड के पास ही, पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ आगे जाने पर तीनों की सांसें रुक गईं। 3 बिना सर के लोग रोड किनारे इस्तंजा कर रहे थे। या अल्लाह, हम ये क्या देख रहे हैं? क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? नहीं, वापस नहीं, हम खामोशी से चलते रहेंगे। वो इंतजार करते हुए लोगों की तरफ मत देखो। आखिरकार तीनों को सिनेमा घर दिख गया। सिनेमा घर के बाहर काफी चहल पहल थी। लोग लाइन में खड़े टिकट खरीद रहे थे। मैंने कहा था ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आम है। आकाश ने 3 टिकट खरीदे। वे लोग सिनेमा घर के अंदर गए। एक घबराया हुआ लड़का उनकी तरफ दौड़ते हुए आया। यहाँ से भाग जाओ, मत बैठो यहाँ, वरना मारे जाओगे। वो कोई पागल लग रहा था। यहाँ सब हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं। सब कुछ खुदा का शुक्र है। आकाश, साहिल और मीरा अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिल्म शुरू हुए 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक फिल्म रुक गई। आकाश, साहिल और मीरा ने देखा कि उनके आसपास सीट पर बैठे लोग अचानक उठकर उनकी जानिब बढ़ने लगे। लोगों के चेहरे बर्फ जैसे सफेद और आंखें खून जैसी लाल थीं। ये लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? भागो यहाँ से! तीनों दोस्त उठकर भागे, लेकिन सिनेमा घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो बड़े दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो! दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। या अल्लाह, अब हम क्या करें? लगता है दरवाजा हमें तोड़ना पड़ेगा। आकाश और साहिल मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। टूटने से पहले ही एक बशर ने दरवाजा खोल दिया। क्या है, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? क्या पता नहीं है इंटरवल से पहले दरवाजा नहीं खुलता? यहाँ अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लोगों के चेहरे अजीब हैं और वो हमारी जानिब बढ़ रहे हैं। क्या बेवकूफी कर रहे हो? पीछे मुख्तिब हो, जरा देखो सब ठीक तो है। आकाश, साहिल और मीरा ने पीछे पलटकर देखा। सारा माहौल आम सा है। जाकर अपनी सीट पर तशरीफ ले जाओ। टिकट के पैसे खराब करने हैं क्या? पूरी मूवी देख कर जाओ। तीनों दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि तीनों हॉल में बिल्कुल तन्हा है। पूरे हॉल में बैठे सारे लोग गायब हो चुके हैं। हम यहाँ तन्हा कैसे रह गए? अभी तो ये सिनेमा घर लोगों से लबरेज था। तभी पीछे से किसी ने साहिल के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया और साहिल को खींचने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! मीरा और आकाश ने साहिल को पकड़ लिया। उन्होंने पीछे देखा तो एक जली हुई भूतनी साहिल को अपनी जानिब खींच रही थी। जो भी इस सिनेमा घर में आया है वो वापस नहीं जाता है। तुम तीनों मेरी तरह जला दिए जाओगे। इतने में ही साहिल ने अपने गले से फंदा निकाल लिया। तीनों दोस्त बड़े दरवाजे की जानिब भागे, लेकिन भूतनी उड़ते हुए आई और मीरा को अपने साथ ले गई। आकाश, साहिल, मुझे बचाओ!
आकाश और साहिल ने चुड़ैल का पीछा किया। चुड़ैल मीरा को उठाकर बरामदे में ले गई। उसने मीरा को एक कुर्सी पर बांध दिया और सीट में आग लगा दी। आग लगाकर चुड़ैल गायब हो गई। आकाश और साहिल जल्दी से बरामदे में पहुँचे और उन्होंने जल्दी से मीरा की रस्सी खोल दी। उन्होंने देखा कि हॉल के हर कोने से जले हुए भूत और भूतनी निकल रहे हैं। हम तीनों सीधे हाथ पकड़कर बड़े दरवाजे की जानिब भागेंगे। दरवाजे को तोड़ देंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, एक साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बस हाथ मत छोड़ना। तीनों दोस्त दरवाजे की जानिब भागे। वो मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे और भूत और भूतनी उनकी जानिब बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरकार दरवाजा टूट गया और तीनों बाहर निकलकर भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वो सिनेमा घर वाली सड़क पार कर गए। उन्हें अपने मोहल्ले का दूध वाला नजर आया। अरे बच्चों, इतनी शब में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जो इस राह पर सिनेमा घर है उसमें फिल्म देखने गए थे, लेकिन हमारे साथ वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें हुई। अरे वो सिनेमा घर पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। तुम लोग मोहल्ले में नए आए हो, इसीलिए तुम्हें इस बात का इल्म नहीं। उस सिनेमा घर में आग लग गई, सैकड़ों लोग हलाक हो गए। उनकी जली हुई रूह वहाँ भटकती रहती हैं। वही रूहें लोगों को कभी कभी खौफ पैदा करती हैं। जैसे वो सिनेमा घर खुला हुआ है, अब भूल कर भी वहाँ कभी मत जाना। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। बाबा जान, अब मैं 12वीं क्लास में आ गई हूँ। मुझे इल्म है शालू बेटा। मुझे लगा कि आपके जहन में ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हैं। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं। शहर के सबसे रईस शख्सियत हैं वो। उनके हमराह में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं जाकर तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के बाबा जान नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के बाबा जान वापस नहीं आते। फिर बाबा जान कहाँ रह गए, जरा फोन करके खैरियत तो पूछ। शालू फोन लगाती है, बाबा जान फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की अम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि क्लास में शालू के बाबा जान का जिस्म पंखे से लटका हुआ है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के बाबा जान को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं अफसाना भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का कुनबा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक जाती स्कूल में उस्ताद थे। बाबा जान, अब जब नौकरी से लौटकर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है चश्मनूर। रमेश जब नौकरी से वापस आता तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, इतने मायूस क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। बाबा जान, आप कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको हिसाब आता है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले उस्ताद को देख लीजिए, महीने में 1 लाख से ज्यादा की कमाई है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर तामीर करता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े मनोहर शर्मा कारोबारी की नजर नताशा कोचिंग सेंटर पर पड़ गई। अलबत्ता ये कोचिंग सेंटर पे मेरा इख्तियार हो जाए तो बहुत मुनाफा होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, हुक्म कीजिए। मेरा तारुफ मनोहर शर्मा। मेरा नाम तो सुना ही होगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर का इंतजाम कर दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे,
बस कोचिंग सेंटर मेरे इख्तियार में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग फरोख्त नहीं करूंगा। पूरे शहर में कोई भी मुझे ना नहीं कर सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही दम लेता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ बदमाश रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे कुनबे को हला करवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने उस्ताद रखवा देता है और कोचिंग सेंटर उसके इख्तियार में चलती रहती है। 2 साल बाद। चलो बच्चों, अब छुट्टी। अब हम ईद की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। उस्ताद बोर्ड साफ करने लगते हैं। उस्ताद को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। रमेश, रमेश की बीवी और रमेश की दुख्तर। वो तीनों भूत हैं। उनके चेहरे बेहद खौफजदा थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों भूत उस्ताद का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। दूसरे दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी पर नजर करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे कुनबे का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी रूह भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के खानदान के कातिलों की भी तलाश करेगी और मुझ पर शक करेगी। इसीलिए पुलिस स्टेशन जाना फजूल है। मनोहर घबरा जाता है। वो फौरन अपने घर पहुंचकर पूरे घर में पहलवान तैनात करवा देता है और एक मौलवी को बुलाकर दुआएं पढ़वाना शुरू कर देता है। वो तीनों रूह मेरे करीब तो नहीं आएंगी ना बाबा जी? नहीं, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। मनोहर शब में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है। रमेश का कुनबा भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता मासूम सा कुनबा तूने अपनी लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से मौलवी के घर की तरफ भागता है। तीनों रूह उस कार के अंदर आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं भी नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की रूह भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं।